हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब लोग? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इनफाइनाइट फैमिली। ओहो क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, सब लोग बढ़िया हो एकदम? अरे बढ़िया हो सब, चंगा सी। चलो चलो सर, बात को स्टार्ट करते हैं, आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। कल जो है हाँ चंगा सी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो सर, कल के लेक्चर में कल हमने जो बात करी थी वो हमारे रिडक्शन की बात चल रही थी, और रिडक्शन में बेटा हमने बहुत सारी बातें जो है वो कंप्लीट कर दी थी। बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अगर उनमें से किसी भी पॉइंट पर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को बता सकता है कि हाँ सर हमें इस चीज़ में क्या है प्रॉब्लम है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आपको कोई समस्या है या फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं। क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? क्या बात को आगे बढ़ाया जाए? अरे बच्चों जल्दी बताओ, क्या बात को आगे बढ़ाए? क्लियर है सर? सबको क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है, तो चलिएगा फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं बात को ज़्यादा घुमाने फिराने के बजाय काम की बात करते हैं। तो चलिएगा, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में अपन अपना जो रिडक्शन है उसके बचे हुए पॉइंट्स को क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते जाना। और रिडक्शन में अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो बाकी है। वो प्रोसेस क्या है? तो अपन कहते हैं कि उस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड विधि, मेथड, प्रोसेस, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये प्रोसेस, ये मेथड आपके पास है। अब सुनो, इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? अपन कहते हैं कि इस प्रोसेस में आप लोगों का जो एल्यूमिना होता है उस एल्यूमिना के रिडक्शन से रिलेटेड बेटा ये प्रोसेस होता है। तो अपन कहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है? तो अपन कहते हैं कि ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। आप लोगों का जो एल्यूमिना होता है Al2O3 जो होता है, उस Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, वैद्युत अपघटनी अपचयन को करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? इस मेथड को यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? एकदम आसान सी बात जो है वो आप लोगों के सामने है। बच्चों अब अपन और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स को और आगे स्टार्ट करते हैं और आगे की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो होता है वो एल्यूमिना के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिना जो होता है उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव मेटल में कंसिडर होता है। इसलिए अगर एल्यूमिना का रिडक्शन करना हो ना भाई, तो इतना इजी काम नहीं होता, इतना इजी प्रोसेस नहीं होता कि आप इजी वे में क्या कर सको, इसको रिड्यूस कर सको। तो बच्चा इसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को काम में लेते हैं। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो है उसका डायग्रामेटिक सेक्शन जो है वो मैं बना लेता हूं, उसके बाद आगे की बात को जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसका डायग्राम जो है वो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक आयरन का टैंक होता है। ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या होता है? एक आयरन का टैंक होता है। ये लीजिएगा सर, ये रहा आपके आयरन का एक छोटा सा टैंक, ये रहा। ठीक है, इसको अपन बोल दे रहे हैं कि ये क्या है? आयरन टैंक। ध्यान से सुनना सर, आयरन टैंक लोहे का एक टैंक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन कहते हैं कि सर इसके अंदर जब प्रोसेस होगा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जब प्रोसेस होगा तो हीट जनरेट होती है, और हीट अगर लॉस होता जाएगा तो अपने को टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत जोर आता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अपन यहां पर इसके बाहर जो है वो क्या किया जाता है? तो अपन कहते हैं कि एक इंसुलेटर की जो लेयर होती है बच्चों, वो इंसुलेटर की लेयर जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि एक इंसुलेटर लेयर
यानी कि सर एक उष्मा की कुचालक परत जो है वो क्या कर दी जाती है, यहां पर बना दी जाती है। तो आप लोगों का आयरन टैंक जो है वो ये ब्लैक वाला जो है वो आयरन टैंक है, ठीक है। ये जो आप लोगों को ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर लेयर जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ताकि हीट का लॉस ना हो, कुचालक परत यहां पर होती है। क्लियर। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है हमारे पास यहां पर ये जो मेथड है, इस मेथड में अब क्या होने वाला है, तो अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास एनोड होता है और कैथोड होता है। ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूं। अपन क्या कहते हैं कि एनोड जो है, एनोड जो होता है ना, वो एनोड इस टाइप से रोड की फॉर्म में होता है। ये एनोड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इस टाइप से आप लोगों के रोड की फॉर्म में होता है। एनोड की रोड्स यहाँ पर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो रोड्स हैं ये आपस में क्या होती हैं, सबके सब कनेक्ट हैं, और इसको अपन बोलते हैं, ये क्या होता है, एनोड। ये एनोड किसका बनाया जाता है, तो अपन क्या बोल देते हैं कि सर यहाँ पर आप लोगों का जो ग्रेफाइट है उस ग्रेफाइट का क्या बना दिया जाता है, एनोड बना दिया जाता है। ग्रेफाइट का एनोड जो है वो यहां पर बना दिया जाता है। क्लियर है। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड देखना किसका बनता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर ये जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर में यहां पर आप लोगों का जो कैथोड है वो क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस कैथोड को बेटा यहां पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो अपन कह देते हैं कि सर ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये क्या होता है, कैथोड होता है। बी केयरफुल, ध्यान से सुनना। कैथोड किसका होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये है कैथोड। और बच्चों तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कैथोड भी किसका बनाया जाता है, ग्रेफाइट का ही बनाया जाता है। कैथोड भी किसका बनाया जाता है, ग्रेफाइट का ही बनाया जाता है। तो ये लो सर यहां पर ये क्या बन गया बच्चों, आपका कैथोड। एनोड और कैथोड दोनों बन चुके हैं। अब अपन क्या कहते हैं कि यहां पर हमें एल्यूमिना डालना होता है, Al2O3 डालना होता है। बच्चों Al2O3 डालने के लिए, Al2O3 डालने के लिए यहां पर मेरे पास क्या होता है, एक फनल लगा होता है। एक क्या लगा होता है, फनल लगा होता है। और उस फनल की हेल्प से मैं क्या करता हूं, यहां पर Al2O3 जो होता है उसकी सप्लाई देता हूं। तो Al2O3 की सप्लाई जो है वो यहां से क्या करी जाती है बेटा, दी जाती है। क्लियर है। यहां से आप लोग क्या कर लेते हो, तो अपन कहते हैं कि आपका जो Al2O3 होता है वो Al2O3 क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। क्लियर। यहां से आप लोग Al2O3 क्या करते हो, डालते हो। ध्यान से सुनते जाना। अपन कहते हैं कि ये Al2O3 जो है वो कौन से स्टेट में होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट में। गलित अवस्था में क्या किया जाता है, इसको प्रयुक्त किया जाता है। बेटा मोल्टन स्टेट में जब तुम इसको यूज करते हो तो ये Al2O3 जो है वो अंदर आ जाता है। अब इस मिक्सचर में और क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। यहां पर हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है वो पढ़ाया था। तो यहां पर हमें फ्लक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर हमारे पास है ना 3 अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं। पहला सब्सटेंस एल्यूमिना में ले चुका हूं, एल्यूमिना Al2O3 में ले चुका हूं। Al2O3 कितना लिया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि Al2O3 जो है वो 10%, 10% लिया जाता है टोटल मिक्सचर का। टोटल मिक्सचर का 10% Al2O3 यहां पर यूज किया जाता है। उसके बाद यहां पर अपन यूज करते हैं बेटा किसको, Na3AlF6। Na3AlF6 को अपन बोलते हैं क्रायोलाइट। अलग से नाम लिखूंगा इसका, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है वो टोटल मिक्सचर का 85% लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसका एक रीजन होता है, वो रीजन भी आपको बताया जाएगा। तीसरा यहां पर आप लोग क्या लेके चलते हो, तो अपन कहते हैं कि फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड यहां पर लिया जाता है। और ये कितने परसेंट होता है बच्चा, तो अपन कहते हैं कि टोटल सोल्यूशन का मात्र 5% होता है। तो ये टोटल मिलाकर 100% जो मिक्सचर है वो आप लोगों को मिल जाता है। ये मिक्सचर जो है वो फिक्स रेशियो में रखा जाता है। इसका रीजन भी हम लोग चेक करेंगे, ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या होता है, पूरा प्रोसेस होएगा, पूरी गंध मचेगी, एल्यूमिनियम जो है वो इंप्योर फॉर्म में आएगा। तो यहां पर नीचे जो होता है यहां पर एल्यूमिनियम जो है वो इंप्योर फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट हो जाएगा। इंप्योर एल्यूमिनियम यहां पर आ जाएगा और उसको निकालने के लिए यहां से हमारे पास क्या होता है, तो अपन ने कहा कि एक छोटा सा
एरिया होता है, एक जगह होती है जहां से हम लोग उसको क्या कर लेते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पर स्टॉपर लगा होता है जिसकी हेल्प से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, इसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहां पर क्या क्या यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, और क्या कमी है इस डायग्राम में, और क्या हमें ऐड ऑन करना है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन में लेके आएंगे। तो सुनते जाना, बात को समझते जाना कि यहां पर क्या क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि सर और यहां पर क्या है, और यहां पर क्या है, वो देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्रायोलाइट की। सबसे पहले पॉइंट में मैं बात करता हूं किसकी, Na3Al-F6। Na3Al-F6 को आप लोग नाम देते हो बच्चा क्या, क्रायोलाइट। क्या नाम देते हो, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या यूज में आता है, क्रायोलाइट क्या यूज में आता है और क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना। क्रायोलाइट यहां पर लिया जाता है लिक्विड स्टेट में। किस में लिया जाता है, लिक्विड स्टेट में। ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं कि ये काम आता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो पहला पॉइंट, यूज्ड एज सॉल्वेंट। यूज्ड एज सॉल्वेंट। भाई किसी को भी समझने में दिक्कत लगे ना तो फटाक से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टाइम पे इसको संभालता रहूंगा, टाइम पे इसको संभालता रहूंगा। ठीक है, चलो अब देखिएगा अपन क्या कह रहे हैं कि Na3Al-F6 जो होता है, क्रायोलाइट जो होता है, क्वेश्चन आ रखा है नीट में, क्या किसके रूप में काम आता है, एक सॉल्वेंट के रूप में आता है। यूज्ड एज सॉल्वेंट। किसको डिजोल्व करने के लिए, तो सुन लो, टू डिजोल्व। किसको डिजोल्व करने के लिए, टू डिजोल्व अपन क्या बोलते हैं, मोल्टन Al2O3। मोल्टन Al2O3, जो गलित Al2O3 होता है उसको डिजोल्व करने के लिए इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो पहला पॉइंट, क्रायोलाइट जो है वो क्या यूज आता है यहां पर, ये एक यहां पर बेटा सॉल्वेंट होता है, एक विलायक होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, मोल्टन Al2O3 को डिजोल्व कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा आगे चल के हेल्प करने वाला है। अब सुनना, बात ये आती है कि सर Al2O3 जो है वो कितना इसमें डिजोल्व हो सकता है, कितना डिजोल्व हो सकता है। तो सुनना, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि मैक्सिमम Al2O3 which dissolved in cryolite is 15% of cryolite। क्या लिखा है, मैक्सिमम Al2O3 which dissolved in cryolite is 15% of cryolite। यानी कि क्रायोलाइट जो होता है उसका 15% आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनना, टोटल मिक्सचर है 100, उसमें से 85 कौन है, क्रायोलाइट। 85 का 15% कितना होता है ऑलमोस्ट, तो अपन कहते हैं कि सर 12-13 के आसपास आता है। कितना आता है, 12-13 के आसपास आता है। तो अपन क्या कहते हैं कि हमने कितना लिया है, ओनली 10 लिया है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये इजीली क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो बात पल्ले पड़ गई होगी कि ये हमने 85 लिया है, तो 85 का मैक्सिमम 15% तुम इसमें डिजोल्व कर सकते हो, और हमने कितना लिया हुआ है, ओनली 10% यहां पर टोटल का लिया हुआ है। तो 85 का आपको ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बात क्लियर है सबको, बात क्लियर है, आसान चीज है। तो अपन क्या कहते हैं कि मैक्सिमम Al2O3 which dissolved in cryolite is 15% of cryolite। यानी कि क्रायोलाइट जितना तुम लोगे उसका मैक्सिमम 15% तुम क्या कर सकते हो, Al2O3 को उसमें डिजोल्व कर सकते हो। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि ये आपके क्रायोलाइट की कहानी होती है, ये क्रायोलाइट की कहानी होती है। बात क्लियर है सबको, आसान है। अगला पॉइंट सुनना, अगली बात करते हैं CaF2 की। ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट बेटा लेके आते हैं किसका, CaF2 का। CaF2 जो होता है वो यहां पर क्या काम करेगा, CaF2 यहां पर क्या काम करेगा, सुनना। इसको अपन नाम देते हैं क्या, तो आप लोग बोलते हो इसको बोला जाता है फ्लोरोस्पार। क्या बोला जाता है, फ्लोरोस्पार। ये टोटल मिक्सर का ओनली 5% जो है बेटा काम में लिया जाता है। अब सुनना यार, एक छोटी सी बात सुनना, फ्लोरोस्पार यहां पर क्या काम करेगा वो देखना। अपन कहते हैं कि सर पहला पॉइंट, ये क्या काम करता है, कंडक्टिविटी। ये क्या काम करता है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बच्चा ये क्या काम करता है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और अपन क्या बोलेंगे
कि सर साथ में एक और इंपॉर्टेंट काम करता है, एक और इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। अरे मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि ये डिसोसिएशन को बढ़ा देता है। और दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो कितना डिक्रीज होता है उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना, Al2O3 जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों लगभग होता है 2030 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर आपके एल्यूमिना का। एल्यूमिना इतने पर मेल्ट होता है, एल्यूमिना इतने पर मेल्ट होता है। लेकिन अगर तुम यहां पर एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट Na3Al6 प्लस CaF2 अगर तीनों का मिक्सचर बना देते हो, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों डिक्रीज होकर आ जाता है कितने पर? 950 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है तो अपन क्या कह देते हैं? ध्यान से सुनना, कम क्यों होता है? क्योंकि ये जो आप लोगों के दोनों हैं Al2O3 को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो इंटर आयोनिक फोर्स हैं वो वीक हो जाते हैं और ये कम टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण हमारे पैसे की खपत क्या होती है? कम होती है, खर्चा कम लगता है, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए इसको क्या किया जाता है? यहां पर मिलाया जाता है। और ये जो होता है इन दोनों को क्या बोला जाता है? तो अपन लोग क्या कह देते हैं? इसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, क्या? फ्लक्स। क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। और ये क्या काम करता है? मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके ले आता है 950 पर। तुम जानते हो कि भैया 2000 टेम्परेचर क्रिएट करने में और 950 क्रिएट करने में क्या है? डबल का डिफरेंस है। सर पैसा खर्चा जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये एक पॉइंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। कोई डाउट लगे तो बताओ। अभी ये प्रोसेस बाकी है, अभी ये प्रोसेस बाकी है, अपन इसको और आगे लेके चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। जल्दी करें सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें। किसी भी प्रकार की समस्या लगे तो फटाक से बता देना बच्चा। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें, फटाक से स्क्रीनशॉट मार लें और बता दीजिएगा सर। अभी बहुत कुछ बाकी है सर इसमें। बहुत कुछ बाकी है इसमें, अभी बहुत कुछ आने वाला है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। अभी हमारे पास जो है वो और भी कई चीजें यहां पर आने वाली हैं सर। जल्दी से, बहुत सारे बच्चों का जवाब आया है कि सर डन डनाडन। आ जाओ भैया। मैं डायग्राम को ऐसे ही रखता हूं, क्योंकि डायग्राम को आगे चल के अभी और काम में लेना है और बहुत सारी बातें बेटा इसमें बतानी है। तो चलिएगा, क्रायोलाइट की कहानी होगी। क्रायोलाइट क्या काम करता है, फ्लोरोस्पार क्या काम करता है, ये बात भी हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है। और दूसरा, क्रायोलाइट क्या काम करता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि क्रायोलाइट आपका जो होता है वो क्या करता है? डिजोल्व का सॉल्वेंट का काम करता है, डिजोल्व कर लेता है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं आता हूँ रिएक्शन पे। रिएक्शन के बाद 2-3 और पॉइंट गजब के आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, ध्यान से सुनना, यहां पर प्रोसेस में कौन कौन सी अभिक्रियाएं शामिल होती है, तो ध्यान से सुनना। एनोड जो होता है, एनोड पर बच्चों क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप लोगों का फ्लोराइड जो होता है, जो कहां से मिलता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपके क्रायोलाइट से मिलता है। वो किस में जाता है? ऑक्सीडाइज होकर F2 में जाता है। और साथ में क्या कर देता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। साथ में क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। 2 फ्लोराइड जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये रिएक्शन यही नहीं रुकता, क्या होता है? आप लोगों का फ्लोरीन जो होता है वो Al2O3 के ऑक्सीजन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज, और इसको भेज देता है ऑक्सीजन में, और खुद किस में चला जाता है? 2F- में। ये सारा का सारा रिएक्शन कहां पर होता है? एनोड पर होता है। ये कंप्लीट रिएक्शन कहां पर होता है? एनोड पर होता है। क्लियर है? यहां पर एनोड पर कौन सा गैस बेटा लिबरेट होता है? तो अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होता है? लिबरेट होता है। क्लियर है? अब सुनो, अब अपन बात करते हैं कैथोड की।
कैथोड जो होता है, तुम जानते हो कैथोड पर बच्चों हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर कैथोड पर रिडक्शन होता है तो तुम क्या बोलोगे, भैया रिडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, कैटायन चाहिए। कैटायन चाहिए तो कैटायन कौन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +3 मोल्टन स्टेट में है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा किस में चला जाता है, एल्यूमिनियम में। तो अपन क्या कहते हैं कि कैथोड पर क्या बनता है, इम्प्योर एल्यूमिनियम। ये बनता किस में है, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में बनता है। इसलिए कहाँ होता है, तो अपन ने कहा कि यहां पर मिलता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, पहली बात। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है क्या कि एल्यूमिनियम जो होता है उसके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास प्रोडक्ट मिल चुका है, हमारे पास प्रोडक्ट मिल चुका है, तो अपन क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहले बात आती है बेटा किसकी, डेंसिटी की। सबसे पहले बात आती है डेंसिटी की। क्यों, सारा सिस्टम मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, तो अपन क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो लिक्विड स्टेट में होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। किससे, तो अपन क्या कहते हैं Na3AlF6 Na3AlF6 प्लस कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है लिक्विड स्टेट में, इन दोनों से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो कहां चला जाएगा, बेस में। वो बेस में चला जाता है तो इसको यहां से हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यहां से बाहर निकाल लेते हैं। इसीलिए मैंने इम्प्योर एल्यूमिनियम को सबसे नीचे रखा हुआ है और यहां से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर एनोड पर वापस आता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फिर एनोड पर वापस आता हूं। जल्दी कीजिएगा सब, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, एनोड पर वापस आते हैं। जल्दी करें सर, थोड़ा सा फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दें बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका, बस स्क्रीनशॉट लेना है। कोई डाउट हो तो बेटा मेंशन कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है और डाउट मेंशन कर देना है, बस कोई डाउट हो तो फटाफट करें भाई। चलें आगे। अभी डायग्राम को मैं उड़ाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि डायग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, डायग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है। हो गया बेटा, चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में अभी कई चीजें बतानी बाकी है भाई। चलो अब देखिएगा, अब आप लोग क्या कहते हो, स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है, बातें आपको क्लियर हो रही हैं, तो चलिएगा और आगे इसको बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं, एनोड पर क्या निकला था, ऑक्सीजन गैस। एनोड पर क्या निकला था, ऑक्सीजन गैस। ये किसका बना हुआ है एनोड, ग्रेफाइट का, कार्बन होता है। तुम जानते हो कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भयंकर वाली होती है, भयंकर वाली एफिनिटी होती है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है ये ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीडाइज हो सकता है, CO2 या CO बना सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रेफाइट है, हमारा जो एनोड है वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो सुनिएगा, इसको बचाने के लिए, इसके डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए दूसरा मेथड काम में लिया जाता है। तो क्या है, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, O2 गैस is produced at anode। क्या बोला, O2 गैस is produced at anode। एनोड पर जो O2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कैन ऑक्सीडाइज, ध्यान से सुनना, कैन ऑक्सीडाइज एनोड, कैन ऑक्सीडाइज एनोड, एनोड को ऑक्सीडाइज कर सकती है। क्या बोला, O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड कैन ऑक्सीडाइज एनोड, एनोड की लंका लगा सकती है भाई। इसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। तो अपन कहते हैं कि टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, एनोड क्या करते हैं, तो अपन कहते हैं कि कार्बन पाउडर स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ एल्यूमिना। क्या करा, ध्यान से सुनना इस बार। अपन क्या करते हैं कि भैया एनोड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कार्बन पाउडर जो होता है, उस कार्बन पाउडर को हम क्या कर देते हैं, इस सरफेस के ऊपर डाल देते हैं। तो लीजिएगा सर, कार्बन पाउडर को डालने का काम करता हूं। ये लो सर, हमने यहां पर क्या कर दिया, कार्बन पाउडर की एक लेयर बना दी। ये लो सर, कार्बन पाउडर की हमने क्या बना दी, लेयर बना दी। तो हमने क्या बोला, ये कौन है, कार्बन पाउडर। ये कौन है बेटा, कार्बन पाउडर। क्लियर है। अब देखो सर,
अब जो है ये सॉलिड स्टेट में है, ये पाउडर की फॉर्म में है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो एक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? पाउडर की। पाउडर क्या करेगा? ऑक्सीजन से फटाफट रिएक्शन करेगा और CO या CO2 जो भी बनेगा वो बना देगा। क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड कार्बन पाउडर स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ एल्यूमिना, यानी कि एनोड के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, एनोड के ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एल्यूमिना की सरफेस पर, एल्यूमिना की सतह पर हम क्या डाल देते हैं बच्चा? कार्बन पाउडर को डाल देते हैं, कार्बन पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। क्लियर है? तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि एक तो आपका एनोड जो है वो सेफ हो गया, एक तो आपका एनोड जो है वो सेफ हो गया। क्लियर है? दूसरा कार्बन पाउडर जो है इस एल्यूमिना की सरफेस से जो हीट लॉस होता है, एल्यूमिना की सरफेस से जो हीट लॉस होता है उसको भी क्या करता है बेटा? रोकता है। हीट लॉस को भी क्या करता है बेटा? रोकता है। हीट लॉस को भी क्या करता है बेटा? रोकता है। क्लियर है? तो ये क्या होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि इसका यूज होता है। तो एक काम कीजिएगा, यहां पर अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्या बोलेंगे कि कार्बन पाउडर डिक्रीजेज रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस कहां से? तो अपन कहते हैं कि फ्रॉम सरफेस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की सरफेस से हीट लॉस को भी क्या करता है बच्चा? ये रोकता है। अब आपका डायग्राम भी कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों के सारे पॉइंट्स भी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे को क्या कर सकता है? बता सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप लोग फटाफट से मेरे को बता दीजिएगा कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम है। हाँ भाई, शाहरुख ने लिखा है CO2, मनीषा ने लिखा है कोक रिड्यूस हीट लॉस। बिल्कुल बेटा, ये दो काम करता है, एक तो हीट लॉस को रोकता है और दूसरा एनोड के ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। तो दो काम होते हैं आपके कोक के, यानी कि कार्बन पाउडर के, जो आपके सामने है। क्लियर? ये दोनों चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बेटा इस पर पूछा गया है वो क्वेश्चन किसका था? तो अपन क्या कहते हैं बच्चा? वो क्वेश्चन था आपका फ्लोरोस्पार का और आपके क्रायोलाइट का। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट का टाइम बहुत दे दिया आपको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा जल्दी करें। फिर आगे के जो मेथड्स हैं वो मैं आपको फटाफट बताता हूं। जल्दी करो यार बेटा, जल्दी बताओ होया या नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट हो गया बच्चा सबका? हो गया सबका स्क्रीनशॉट? डन। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चलो सर अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका सारा खेल खत्म होता है किसका? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा आपके पास होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो आपके पास होता है। ठीक है? तो चलिएगा अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट की हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बात करते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट पर मैं बेटा आपको लेके चलता हूं और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। प्रेम स्वामी ने कमेंट करा एनसीईआरटी में सर कार्बन पाउडर की जगह पर एनोड को टाइम पर चेंज करना बता रखा है। हाँ बेटा कर सकते हो, टाइम टू टाइम उसको चेंज कर सकते हो, कोई उसमें बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनना, आप चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेंज कब किया जाता है? जब आप लोगों का एनोड जो है वो कंज्यूम हो जाए, तब अपन उसको क्या करते हैं? चेंज। ये जो अपन ने प्रोसेस पढ़ा है, इस प्रोसेस में भी कार्बन पाउडर जो है वो उसको प्रोटेक्ट जरूर करता है, लेकिन 100% प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वो भी अपने को टाइम पर क्या करना होता है बेटा? चेंज करना होता है। क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई? अपन क्या करते हैं कि अपने इस मेथड को एफिशिएंट बनाने के लिए कार्बन पाउडर को यूज करते हैं, ताकि मेथड जो है, ये प्रोसेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ना कि कुछ ही देर में क्या हो जाए? खत्म हो जाए। इसलिए बेटा वहां पर ऐसी बातें जो है वो क्या की गई है? बताई गई है। ज्यादा प्रॉफिट तो कोक से ही होगा। बिल्कुल बेटा,
कार्बन पाउडर का यूज इसीलिए किया जाता है कि आपका जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट बने, और मेटलर्जी का बेटा रूल ही यही होता है कि आप लोगों को क्या करनी होती है, एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, कन्वीनियंट करना होता है। क्लियर है, सिंपल सी कहानी है बेटा, ठीक है। तो उसमें कोई वो बात गलत नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप कार्बन को ना यूज नहीं करते हो तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, कार्बन पाउडर को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, चलो ठीक है। ये कहानी किसकी है बेटा, इसकी है। चलो सर, अब अपन और मेथड्स की बात करते हैं। अब मेरे पास कोई बड़ा मेथड नहीं बचा है, बस रिडक्शन में 2-3 फोकट के छोटे छोटे घटिया फुद्दू से मेथड बचे हैं, तो वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक है, तो चलिएगा अगले मेथड की अपन बात करते हैं। अगले मेथड पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर है, अगले मेथड पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या होने वाला है। तो सुनो, अगला जो मेथड है वो कौन सा है बच्चों, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो धातु विस्थापन विधि। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड यानी कि धातु विस्थापन विधि। बच्चा, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि सर लेस रिएक्टिव मेटल को, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल की हेल्प से क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो। ये सिंपल सी कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट की कहानी होती है। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या बोलने वाले हैं कि मान लो मेरे पास क्या है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अगर मेरे को यहां से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करना है तो मैं 2 ऑप्शन लेके चल लेता हूं। मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव होता है बेरिलियम, अगर इससे कम रिएक्टिव तुमने यूज किया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन, बेरियम। टॉप टू बॉटम जाते हो तो रिएक्टिविटी बढ़ता है बच्चा, तो तेरे पास क्या बन जाता है, बेरियम का क्लोराइड, और साथ में क्या बन जाता है, मैग्नीशियम। तो मोर रिएक्टिव जो होता है उसकी हेल्प से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हो। तो ये क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव, और ये जो होता है वो क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव होता है। क्लियर है, ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं इसकी होती है। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फटाफट करें सर, फटाफट से लेते हुए चलें इसको, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। जल्दी करें भाई, और होते ही डन बोल दें भाई, होते ही डन बोल दें, होते ही डन बोल दें। क्लियर है, डन सर, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले मेथड पर चलते हैं, अगले मेथड पर चलते हैं। अगले मेथड की बात करते हैं भाई, बस रिडक्शन खत्म होने पर है, लास्ट सांसें गिन रहा है भैया। आयो अगले मेथड पर लेकर चलता हूं। अगला मेथड जो होता है वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि ज़ेयरवेगल्स मेथड। क्या होता है, ज़ेयरवेगल्स मेथड। इस मेथड की अपन बात करते हैं कि भैया ये मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये सर फुद्दू मेथड होता है, जहां पर मेटल आपको कम मिलने के चांस होते हैं, वहां पर ऐसे फुद्दू मेथड काम में लिए जाते हैं। साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी हमारे लिए इस पर कोई ज्यादा क्वेश्चन कभी बना नहीं है। इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास Ag2S होता है। आप लोग क्या करते हो, Ag2S को हीट करते हो, क्या करते हैं, 85 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag2SO4 में, और इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं तो Ag जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, तो इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर, उसको अपन यूज कर लेते हैं, और यहां पर मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट क्या दे देता है साथ में, तो अपन कहते हैं कि Ag जो है वो पीपीटी की फॉर्म में दे देता है, और यहां पर आपके पास क्या बन जाता है बेटा, एक्वस बन जाता है। ये कहानी किसकी होती है, ये कहानी इसकी होती है। क्लियर है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें ज़ेयरवेगल्स मेथड की, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें सर, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारें सर, और फटाफट से कहानी को खत्म करें जल्दी से। ये आप लोगों का एक और मेथड क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये एक और मेथड आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। जल्दी कीजिएगा भाई, जल्दी कीजिएगा। हो गया भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के बता दें कि सर डन है या नहीं है। डन सर, डन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिएगा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। चलो, जेरवेगल मेथड हो चुका है, जेरवेगल मेथड की अपन बात कर चुके हैं, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने क्या है, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जेरवेगल मेथड के बाद अगला मेथड नेक्स्ट, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन गैस। हाँ भाई, ये सुनना, ये काम का है और इस पर क्वेश्चन भी बनता है। हाइड्रोजन जो है वो पूरा का पूरा हमारे एक चैप्टर सिलेबस में है, तो इसके बाद जो है जैसे ही मेटलर्जी 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, उसके बाद बेटा अपन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड और एस ब्लॉक की भी बात करेंगे, तो वहां पर हाइड्रोजन जो है वो हम लोग डिटेल में चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा बात को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में ये आता है। ध्यान से सुनना क्या होता है, तो अपन ने कहा कि सर H2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक बढ़िया अपचायक होता है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक बढ़िया अपचायक होता है, बढ़िया अपचायक होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बढ़िया वाला होता है। लेकिन फिर भी हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं लेते, फिर भी हम इसको काम में नहीं लेते। तो अपन क्या कहते हैं कि सर nowadays हाइड्रोजन इज नॉट यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज, इसके कारण है भाई, क्यों नहीं किया जाता इसके कारण है। किसी को काम में नहीं लेते या लेते हैं तो दोनों के बेटा रीजंस होते हैं। तो आ जाओ भैया उन्हीं रीजंस की बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है फिर भी काम में नहीं लिया जाता। पहला पॉइंट, ड्यू टू एक्सप्लोजिव नेचर। पहली बात तो ये कि सर ये जो है वो क्या होता है, विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन जो है वो क्या कर देता है, एक्सप्लोड कर देता है। अगर हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, एक सिलेंडर में डाल दिया जाए और अगर तुम चाहो कि उसको एज ए फ्यूल काम में ले लो तो वो क्या कर देता है बेटा, एक्सप्लोड कर देता है। रीजन क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि ड्यू टू एक्सप्लोजिव नेचर। रीजन क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि हाईली फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील। क्या होता है? ज्वलनशील होता। हाईली फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। इसके कारण हम क्या नहीं करते बेटा, इसको यूज नहीं करते। पहला पॉइंट हो गया, खत्म। दूसरा पॉइंट सुनना भाई, कि और क्यों यूज नहीं करते। हाइड्रोजन जो है ना भाई, हाईली रिएक्टिव भी होता है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, किसी को नहीं छोड़ता, सबके साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। तो हम यहां पर मेटल की बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि इट कैन फॉर्म हाइड्राइड। किसके साथ? विद मेटल के साथ ये क्या बना सकता है बेटा, हाइड्राइड बना सकता है। भैया हम करने तो गए थे रिड्यूस, ये तो घर बसा के बैठ गया, तो अपना प्रोसेस जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तीसरा ये क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि एक्सपेंसिव होता है। ये सर महंगा होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। और आपको जानते हो कि हम लोग महंगे काम जो है वो पसंद नहीं करते। भैया जहां पर ज्यादा खर्चा होगा वो कर्मकांड नहीं किया जाएगा, हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम किसकी बात करेंगे? तो आप लोग क्या कर दोगे, सस्ते चीपर प्रोसेस की बात करेंगे। खर्चा कम लगना चाहिए, इनकमिंग ज्यादा होनी चाहिए, आउटपुट कम होना चाहिए, आउटगोइंग कम होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब आ जाओ, अगर फिर भी करना हो तो किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? तो अपन क्या कहते हैं कि एप्लीकेबल फॉर। किसके लिए लगा सकते हो? तो सुन लो, टंगस्टन का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड, बोरोन का क्लोराइड, जर्मेनियम का ऑक्साइड, इनके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो काम में ले सकते हो। क्लियर है? अब सुन लो, अगर आप लोग टंगस्टन को काम में लेते हो या मोलिब्डेनम को काम में लेते हो
तो ये क्या कर देता है, आप लोगों को टंगस्टन और मोलिब्डेनम दे देता है, और साथ में क्या दे देता है, हाइड्रोजन गैस जो है, सॉरी H2O जो है वो क्या कर देता है बच्चा, प्रोवाइड कर देता है। अगर आप लोग BCl3 का रिडक्शन करवाते हो तो पी ब्लॉक में भी पढ़ा चुका हूं, यहां पर बोरोन बन जाता है और साथ में ये HCl क्या कर देता है, यहां से निकाल देता है। तो ये प्रोसेस क्या है, काम में लिया जाता है। ये कहानी किसकी होती है, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन की होती है। फटाफट से नोट कीजिएगा बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से करें सर। भाई जल्दी करें थोड़ा सा बच्चों, काम को खत्म करें, काम को आगे बढ़ाएं और काम को आगे बढ़ाकर काम को निपटा दें बेटा, कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। जल्दी कर दें भाई, जल्दी से काम को निपटा दे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। ठीक है सर, ये बात क्या होती है आपकी यहां पर खत्म होती है। आगे बढ़ो। अब देखो सर, हाइड्रोजन के बारे में एक छोटी सी बात जो है वो मैं यहां पर बता देता हूं। हाइड्रोजन के बारे में एक छोटी सी बात यहां पर बता देता हूं। चलो देखो सर, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन की बात चल रही थी। अब ना हाइड्रोजन की कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं जो और भी काम आ सकती है कहीं पर, उनकी भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पर निपटा देते हैं बच्चों, उसको भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो बेटा, एक्सप्लेन कर सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर बेटा आपके पास कॉपर +2 हो, आपके पास कॉपर +1 हो, Ag+1 हो और Au+1 हो, आप एक चीज जानते हो कि इन सब जितने भी यहां पर सामने लिखे हुए हैं, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल बात है, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है। और जब रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है तो हाइड्रोजन इनको रिड्यूस कर सकता है। तो अपन क्या कहते हैं कि कॉपर 2+ और कॉपर 1+ कॉपर में चला जाता है, Ag1+ Ag में चला जाता है, Au जो है Au1+ जो है वो Au में चला जाता है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये कहानी इनकी होती है। बात क्लियर है सबको, आसान है, ये बात खत्म होती है। अब सुनो, इसके बाद कुछ और बातें होती है, जैसे आप लोगों के पास Sn+4 हो सकता है, आपके पास जो है वो Pb+4 हो सकता है, बेटा आपके पास जो है वो Fe+3 हो सकता है। ये भी आयन्स हो सकते हैं। हाइड्रोजन इनको भी रिड्यूस कर लेता है। हाइड्रोजन जब इनको रिड्यूस करता है तो ये जो है वो इनको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और आपको इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहाँ पर तो मेटल मिलता है और यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन में आता है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन में आता है। फटाफट से लपेट के खत्म कर दो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लपेट के खत्म कर दो, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, कहानी को खत्म करें और खत्म करके आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लें और बताइएगा कि सर क्या आपका काम हो गया। हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चों, ऐसा ही सिंपल सा एक और रिडक्शन होता है, उस रिडक्शन को भी हम लोग यहां पर ले आते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान रिडक्शन है भाई, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सिंपल रिडक्शन की अपन बात कर रहे हैं। रिडक्शन में लास्ट रिडक्शन की बच्चों हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लास्ट रिडक्शन की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अंतिम रिडक्शन है, लास्ट रिडक्शन है, उसको भी हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। वो रिडक्शन क्या है, तो अपन कहते हैं क्रॉल्स प्रोसेस।
इसको क्रोल प्रोसेस भी बोलते हैं, रोल्स प्रोसेस भी बोलते हैं, तो कोई बड़े बोलने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्रोल्स प्रोसेस की बात करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि कहां से होता है, फ्रॉम एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल के जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं। किसके लिए अप्लाई होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एप्लीकेबल, ध्यान से सुनना सर, एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, वेनेडियम ट्राइक्लोराइड, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड और B2O3 के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको यूज करते हैं। इन सब के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। किसकी हेल्प से होता है, तो अपन कहते हैं कि सर इसको बोला जाता है रिडक्शन बाय सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हेल्प से आप क्या करते हो बच्चा, रिडक्शन करते हो। तो देखो सर यहां पर हम क्रोल्स प्रोसेस की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जो TiCl4 होता है, इस TiCl4 की रिएक्शन आप सोडियम से करवा दो तो आपके पास क्या बन जाता है, NaCl प्लस टाइटेनियम, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर कैल्शियम को यूज करते हो तो क्या बन जाता है, CaCl2 प्लस टाइटेनियम। अगर आप लोग यहां पर मैग्नीशियम को यूज करते हो तो क्या बन जाता है बच्चा, MgCl2 प्लस क्या निकल जाता है, टाइटेनियम। ये क्या होता है, आपका सिंपल सा रिएक्शन होता है, इसको बोला जाता है बेटा क्रोल्स प्रोसेस। क्लियर है, ये कहानी खत्म होती है रिडक्शन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा मनीषा, बिल्कुल यही प्रोसेस होता है क्रोल्स प्रोसेस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये कहानी होती है इसकी क्रोल्स प्रोसेस की। इसी के साथ आपका जो रिडक्शन है बच्चा, वो रिडक्शन क्या होता है, खत्म होता है। रिडक्शन का खेल हम लोग यहां पर खत्म कर चुके हैं। रिडक्शन में आपको मैंने बहुत सारी चीजें जो हैं वो पढ़ा दी हैं। हाँ भाई, अगर इसके बाद कोई किसी बच्चे को दिक्कत लगती है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। किसी भी बच्चे को रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? रिडक्शन का पूरा प्रोसेस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जितना तुम्हारे सिलेबस में है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है आपको, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो रिडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर डाउट क्लियर कर सकता है। फटाफट से बता दो क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम है तो यस सर, नहीं है तो नो सर, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी से बताइएगा कि क्या आप में से किसी को भी कोई डाउट है या नहीं है। जल्दी बताइएगा बेटा, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं, ताकि हम लोग जो है वो आगे बढ़ पाएं। क्लियर? अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मनीषा ने लिखा है सर ये एज ए मेटल डिस्प्लेसमेंट टाइप है ना। कौन सा बेटा, कौन सा? हाँ, कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो मनीषा? कौन से प्रोसेस को मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो बेटा? देखो क्या होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट कहां पर होता है, सॉल्यूशन में। मेटल डिस्प्लेसमेंट बच्ची कहां पर होता है, सॉल्यूशन में होता है। अपन क्या कहते हैं बच्चों, अपन ये कहते हैं कि सर अगर रिएक्शन किसी सॉल्यूशन में होती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और आप एक बात जानते हो कि एस ब्लॉक के रिएक्शंस, एस ब्लॉक के मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो रिएक्शन कहां पर करते हैं, तो अपन कहते हैं कि क्या वो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कर सकते हैं। मनीषा बेटा क्या वो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर तुमने सोडियम को और इनको अगर एक्वस सॉल्यूशन में चिपकाया तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं। रिएक्शन जो है बेटा वो मोल्टन स्टेट में करवाई जाती है, तो आप लोग इसको नाम दे सकते हो कि सर ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है। मेटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन रिएक्शन एक्चुअल में होता कहां पर है, मोल्टन स्टेट पे होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल वर्ड होता है बेटा, वो एक्चुअल वर्ड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं। रियल तो ये होता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, छोटी छोटी बातें होती हैं उनको आप यहां पर डाल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है। इसके बाद अगर किसी को और कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं है तो चलिएगा अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। अब कुछ और छोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं।
ध्यान से सुनना। अब अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं, दो छोटी छोटी बातें बताता हूं जो कई बार है ना आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाती हैं। कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बच्चा आपको मिल जाती है। क्या मिल जाती है वो सुनना, क्या मिल जाती है वो सुनना। पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, बोर्ड पे लिखा है, इसको बोलते हैं सिंटरिंग। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? सिंटरिंग। सिंटरिंग क्लियर है? सिंटरिंग क्या होता है? सीधा लिखा आता है, हिंदी में भी सिंटरिंग ही लिखा आता है ना। हिंदी में भी क्या लिखा आता है बेटा? सिंटरिंग लिखा आता है। सिंटरिंग, ट्रिंग ऐसे कुछ लिखा आता है, ठीक है। सिंटरिंग, सिंटरिंग क्या होता है? ध्यान से सुनना। सिंटरिंग क्या होता है? जब अपन अपनी फर्नेस में किसी और को रिड्यूस कर रहे होते हैं और जो है वो पाउडर की फॉर्म में काम में लिया जाता है, तो पाउडर जो होता है ना वो आपकी जो फर्नेस होती है, भट्टी होती है, उसकी वॉल पर चिपक जाता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला? आपका जो पाउडर्ड ओर है वो पाउडर्ड ओर आपकी फर्नेस यानी कि भट्टी की सरफेस पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। इतना क्लियर है? उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? आपकी फर्नेस के टेम्परेचर को मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कर देते हैं। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा कर देते हैं, तो जो अंदर पाउडर्ड ओर होता है ना, जो आपकी वॉल से अटैच हो गया था, वो मेल्ट होकर गिर जाता है, वहां से हट जाता है। इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? सिंटरिंग। बात पल्ले पड़ गई? सिंपल है, आसान है। तो चलिएगा ध्यान से सुनना। अपन क्या लिखेंगे? ये प्रोसेस क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर अबव melting point of metal, above melting point of metal to remove powdered ore, to remove powdered ore which attached with wall of furnace, wall of furnace। क्या लिखा? हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल टू रिमूव पाउडर्ड ओर विच अटैच्ड विद वॉल ऑफ फर्नेस। इस प्रोसेस को बेटा तुम लोग नाम क्या देते हो? इस प्रोसेस को नाम क्या देते हो? सिंटरिंग। सिंपल है, आसान है। चलिएगा अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। ऐसा ही एक और पॉइंट आप लोग मेटलर्जी में अक्सर यूज करोगे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि बेटा इसको बोला जाता है अग्निशय। क्या बोला जाता है? अग्निशय। रिफ्रैक्टरी जो है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो है वो क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये हाई मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस होता है। ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई? दूसरा काम क्या आता है? तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो होता है अपनी जो फर्नेस होती है, उस फर्नेस में जो टेम्परेचर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या टेम्परेचर में जहां हीट लॉस हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ये ब्रिक्स की फॉर्म में, ईंटों की फॉर्म में फर्नेस की इनर वॉल पर लगाया जाता है ताकि हीट का लॉस क्या हो? कम हो और फर्नेस में डैमेज भी कम हो। यानी कि ये टेम्परेचर के प्रति क्या करते हैं? टेम्परेचर के अगेंस्ट क्या करते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ऐसे मटेरियल के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए अपन क्या करते हैं? वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या होता है? रिफ्रैक्टरी होता है। क्लियर है? चलिएगा अपन क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, मटेरियल यूज्ड एज हीट अब्जॉर्बर, हीट अब्जॉर्बर इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ईंटों के रूप में। इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स किसमें? तो अपन कहते हैं कि इनर वॉल,
किसमें, तो अपन क्या बोल देते हैं कि इनर वॉल ऑफ फर्नेस। आपकी जो फर्नेस होती है उसके इनर वॉल में इसको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को यूज कर सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज कर सकते हो और सिलिका को यूज कर सकते हो। ये क्या होते हैं, आपके रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होते हैं, जो क्या काम करते हैं, हीट एब्जॉर्बर का काम करते हैं, ताकि वहां पर डैमेज कम से कम हो, नुकसान कम हो, लॉन्ग टाइम हम क्या कर सके, काम को स्टार्ट रख सकें। क्लियर है सर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों का जो रिडक्शन है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं बेटा वो टोटली क्या होते हैं, खत्म होते हैं। सिंटरिंग और रिफ्रैक्टरी जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बस सिंपल सी बात है भैया, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपकी जो फर्नेस है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, वो खराब नहीं होगा, वो बचा रह जाएगा, वो बच जाएगा बेटा। ठीक है सर, चलो चले, हो गया हो तो डन डनाडन बोल के कहानी को खत्म कर दो, मैं आगे बढ़ाता हूं सर। चलिए सर, आप लोगों का रिडक्शन से रिलेटेड सारा पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा बातें छोटी मोटी, ये सब वर्ड्स काम आते हैं बेटा, वर्डिंग काम आती है। कई बार लिखा हुआ आता है तो कई जगह पर ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि व्हाट इज सिंटरिंग। तो अपन जब पहली बार ऐसे वर्ड सुनते हैं तो अपन होचपोच हो जाते हैं कि यार मास्टर ने तो ऐसा बताया ही नहीं, बस इसलिए बता दिया कि सिंटरिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टरी क्या होता है, रिफ्रैक्टरी अग्निशय क्या होता है वो भी आपको बता दिया। रिफ्रैक्टरी में बच्चों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, कहां पर, तो जिन बच्चों ने सिलिकेट्स मेरे से पढ़ा होगा, सिलिका वहां पर पढ़ा हो, सॉरी सिलिकेट्स और सिलिकॉन पढ़ा होगा, उनमें वहां पर मैंने इसके बारे में बता रखा है। क्लियर है? इसके बारे में वहां पर डिटेल से सारी चीजें बता रखी हैं और उसके जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपके YouTube चैनल पर पढ़े हैं, सिलिकेट और सिलिकॉन नाम से। क्लियर? ये कहानी खत्म होती है। अब अपन अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अपना जो लास्ट स्टेप होता है मेटलर्जी का, वो क्या होता है बच्चों, रिफाइनिंग। हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेंट्रेशन, पूरा पढ़ लिया। कॉन्सेंट्रेशन के बाद कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड हमने कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद बच्चा हमने रिडक्शन की बात की, रिडक्शन हमने पूरा निपटा दिया। अब उस रिड्यूस्ड मेटल को हम क्या करेंगे, उस रिड्यूस्ड मेटल को हम लोग क्या करेंगे, अब रिफाइन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन में आप लोग कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हो उनके बारे में हम लोग चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा बात को बढ़ाते हैं। हाँ भाई, आज की जो क्लास है, हाँ किसी बच्चे का कमेंट आया है, क्या है सर, फिर मार्केट में बेच के भी आवेंगा के बेटा। देख, अगर तेरे को मार्केट में जाके बेचना है तो बेच ले बेटा, ठीक है। अब मैं तो क्या करूं, मैं तो मास्टर आदमी हूं, तो मार्केट में बेचने तो नहीं जा सकता ना बेटा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ें मैं तेरे को थियरी में बता रहा हूँ, तो तू इनको अगर गलती से भी तू प्रैक्टिकल में सोच रहा है तो बेटा ये आपकी बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। शाहरुख, बात क्लियर होगी बेटा। मार्केट में बेचने का काम आपको दिया जाता है, बाकी सारे काम जो है वो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओके सर, चलो। हाँ, ऐसी बातों के लिए हमारे पास और बहुत वक्त है, कभी फुर्सत में ऐसी बातें करेंगे, है ना। पहले अपन चैप्टर निपटा लेते हैं, उसके बाद अपन ऐसी बातें भी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सर, अब अपन बच्चों बात करते हैं, ठीक है। क्लास 6:30 तक है बेटा, ठीक है। 6:30 तक क्लास चलेगी, तो अपन आगे बात करते हैं। अपन बात करते हैं अगले प्रोसेस की, रिफाइनिंग या फिर तुम बोल सकते हो प्यूरिफिकेशन, या फिर तुम क्या वर्ड यूज कर सकते हो, शोधन। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, शोधन। रिफाइनिंग,
प्यूरिफिकेशन, या फिर क्या यूज कर सकते हो बेटा, शोधन। क्लियर है? बात को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन या शोधन क्या होता है, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। अपन कहते हैं कि सर आप लोगों का जो इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल को हम प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मेथड होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग तरीके का होता है। मेटल का नेचर बदलने के साथ बेटा ये बदल जाता है, तो उसी के हिसाब से अपन बात करेंगे। तो उन प्रोसेस को वन बाय वन जो है वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहला मेथड लिक्वेशन, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवण। लिक्वेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रवण। देखो यार, द्रवण यानी कि लिक्वेशन जो है वो कैसे काम करता है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है डिस्टिलेशन, ध्यान से सुनना, आगे चल के अगला पॉइंट यही आएगा। एक तो होता है डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आसवन। एक होता है लिक्वेशन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, द्रवण। बात पल्ले पड़ गई। अपन क्या कहते हैं कि देखो सर, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो उसके लिए वर्ड आता है लिक्वेशन। क्या आता है, लिक्वेशन। बात पल्ले पड़ गई। लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या चेक करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को चेक करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइएगा कि सर अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या चेक करोगे, मेल्टिंग पॉइंट को चेक करोगे या बॉइलिंग पॉइंट को चेक करोगे? हाँ, मोबाइल में देखना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो आप लोग क्या चेक करने जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, वेपर फेज में ले जाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। वेपर फेज में ले जाकर हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चा, सेपरेट करते हैं। तो ये बताओ कि सर यहां पर अगर मेरे को डिस्टिलेशन यानी कि आसवन करना होता है तो मैं कौन से प्रोसेस को, कौन से मेथड को काम में लेता हूं, मेल्टिंग पॉइंट को या बॉइलिंग पॉइंट को? फटाफट से बताइएगा। मेल्टिंग पॉइंट को या बॉइलिंग पॉइंट को फटाफट से क्या कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। हाँ भाई, मेल्टिंग पॉइंट को या बॉइलिंग पॉइंट को। तो अपन क्या कहते हैं कि सर अगर हमें डिस्टिलेशन करना है तो हम किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर। यस सर, दो मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं, दो मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहला लिक्वेशन, लिक्वेशन में तुम बच्चा किसको चेक करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को। डिस्टिलेशन में बच्चा किसको चेक करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को। क्लियर है? तो बस दोनों मेथड्स को मैं फटाफट बताकर क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, ताकि हम लोग बात को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। अब अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों को रिडक्शन से जो मेटल मिलता है, बच्चों आपको रिडक्शन से जो मेटल मिलता है, ध्यान से सुनना, रिडक्शन से जो मेटल मिलता है, रिडक्शन से जो मेटल मिलता है उसमें आज भी इंप्यूरिटीज होती हैं, आज भी इंप्यूरिटीज होती हैं। उन इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए हम लोग इसको काम में लेंगे। तो ध्यान से सुनना, किसके लिए यूज होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि दिस मेथड is used for metals having low melting point in comparison of impurities। ध्यान से सुनना क्या लिखा, ध्यान से सुनना क्या बोला कि ऐसी मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में बेटा, इंप्यूरिटीज के कंपैरिजन में। उन मेटल के लिए हम लोग कौन से प्रोसेस को काम में लेते हैं, लिक्वेशन को काम में लेते हैं। क्या होता है, मान लो यहां पर आपके पास क्या है, मेटल है और क्या है, इंप्यूरिटी है, दोनों चीजें हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, आपने हीट दिया तो ये लिक्विड की फॉर्म में क्या हो जाती है, सेपरेट, और ये इंप्यूरिटी जो है वो सॉलिड की फॉर्म में क्या होती है, पड़ी रहती है, और ये लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाता है। तो अपन कहते हैं कि ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप लोग एग्जांपल ले सकते हो किसके लिए, तो अपन बोलते हैं SN, PB, बिस्मथ एटसेट्रा, इनके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं।
ये बात होती है किसकी, तो अपन क्या कहते हैं, लिक्वेशन की। जल्दी करें सर, जल्दी करें भाई, थोड़ा सा बात को खत्म करते हैं। हो गया, डन सर, बहुत बढ़िया। ये आपका लिक्वेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। लिक्वेशन के बाद में अगला जो प्रोसेस आता है, अगला जो मेथड आपके पास आता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास आता है, वो प्रोसेस कौन सा होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना और बात को समझने की कोशिश करना। क्या होता है, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, अगला जो पॉइंट होता है वो होता है डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का हिंदी क्या होता है, आसवन। बेटा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि डिस्टिलेशन यानी कि आसवन जो है वो किस बेसिस पे काम करता है। ध्यान से सुनना। हमने कहा था कि सर गैसियस फॉर्म में सेपरेट होएगा, गैसियस फॉर्म में सेपरेट होएगा तो हम बात करेंगे उसके किसकी, तो अपन ने कहा कि सर बॉइलिंग पॉइंट की। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या लिखा, इन कंपैरिजन ऑफ इम्प्योरिटीज। मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि ऐसी मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। उन मेटल के लिए हम कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन प्रोसेस जो है वो काम में लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करते हैं किसकी, वोलेटाइल मेटल्स की बात करते हैं बेटा, किसकी, वोलेटाइल मेटल्स की। वोलेटाइल मेटल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। क्या होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब सुनना, इस एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर डिस्टिलेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। तो ध्यान से सुनना। आपके पास होता है जिंक में इंप्यूरिटी है कैडमियम का, और साथ में इंप्यूरिटी है लेड का, और साथ में इंप्यूरिटी किसका है बेटा, आयरन का। जिंक है, उसमें कैडमियम, लेड और आयरन का इंप्यूरिटी है। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर बात करता हूं बच्चा बॉइलिंग पॉइंट की, मैं यहां पर बात करता हूं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। ध्यान से सुनना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, तो अपन कहते हैं कि 907 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 767 डिग्री सेल्सियस, और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 से ज्यादा होता है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा होता है। डन सर, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एप्लीकेबल। बहुत बढ़िया बेटा मनीषा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये होता है। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। कितने पर, 850 डिग्री सेल्सियस पर, 850 पर लेकर जाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर 850 पर लेकर जाते हैं तो जिंक वोलेटाइल नहीं होगा सर, लेड और आयरन वोलेटाइल नहीं होगा, तो वोलेटाइल कौन होगा, कैडमियम। तो अपन क्या कह रहे हैं कि 850 पर जब तुम लेके जाते हो तो कैडमियम जो है वो गैस की फॉर्म में वोलेटाइल होकर क्या हो जाता है, निकल जाता है। और आपके पास पीछे जो रेजिड्यू रह जाता है उसमें कौन रहता है, जिंक, लेड और आयरन, ये पड़े रहते हैं। अब हमें क्या करना है, जिंक को अलग करना है, जिंक को यहां से अलग करना है। जिंक को यहां से अलग करने के लिए हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं और 950 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं। 950 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो 950 पर ये भी वोलेटाइल हो जाता है। पहले ये इंप्यूरिटी हट गई थी, 2 इंप्यूरिटी बाकी हैं, लेकिन हमने उन इंप्यूरिटी की टेंशन नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, जिंक जो है वो गैसियस फॉर्म में हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, और पीछे इंप्यूरिटीज जो हैं वो पीबी का और किसका, आयरन का, दोनों रेजिड्यू की फॉर्म में, दोनों कचरे की फॉर्म में क्या होती है, पड़ी रहती है। इसको अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं डिस्टिलेशन।
अब सुनो, ये वेपर की फॉर्म में जाता है, इस वेपर को कलेक्ट कर लेते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमें वापस मेटल की फॉर्म में क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ जिंक जो है वो मिल जाता है, कैडमियम भी सेपरेट हो जाता है और ये दोनों इंप्योरिटीज की फॉर्म में पड़े रहते हैं। ये आप लोगों के जिंक का प्यूरिफिकेशन जो है वो डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट बताता हूं, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, सुनना। देखो सर, अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट मेटल मिलती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट मेटल ऑब्टेन होती हैं। इस डिस्टिलेशन को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। तो ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट लिखता हूं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर इफ डिफरेंट मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, different metals are obtained at different temperature, at different temperature, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर डिफरेंट मेटल्स मिलती हैं तो अपन क्या कहते हैं, then this process is called fractional distillation। सुनना क्या बोला, क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन जो है वो इसको बोला जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, किसी बच्चे को डाउट हो तो मेरे को बता दो। ये प्रोसेस कौन सा होता है बच्चा, ये प्रोसेस कौन सा होता है बच्चा, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये प्रोसेस जो है वो आपका, ये जो प्रोसेस है वो आपका कौन सा है, तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर ये हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट लगे तो वो कमेंट करके बता सकता है, किसी को डाउट लगे तो वो कमेंट करके बता सकता है। हो गया भाई, जल्दी बताओ यार, स्क्रीनशॉट डन है, आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है भाई, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। हो गया, डन सर, डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिएगा सर, रिफाइनिंग का जो अगला मेथड है, रिफाइनिंग का बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप पर मैं मूव करता हूं। ठीक है, लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। लिक्वेशन और डिस्टिलेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों, वो कौन सा आता है, तो अपन क्या कहते हैं, वो आता है आपका जोन रिफाइनिंग। ध्यान से सुनना, मैंने जो वर्ड बोला है इस पर क्वेश्चन इस पर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ भी है और कई बार इस पर चर्चाएं भी होती है। तो चलिएगा, हम लोग बात करते हैं किसकी, जोन रिफाइनिंग की। हम लोग बात करते हैं किसकी, जोन रिफाइनिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मंडल परिष्करण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मंडल परिष्करण। जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। अब सुनना, देखो सर इस पर कुछ है ना, बहुत ही सिंपल सी बातें बताता हूं। पहला, ये जो मेथड होता है, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ये मेथड क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान से सुनना। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। ध्यान से सुनना भैया, ये शब्द अल्ट्रा प्योर, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, अल्ट्रा प्योर, यानी कि अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ मेटल
जो है उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जोन रिफाइनिंग मंडल परिष्करण को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। सिंपल है। किसके लिए अप्लाई होता है वो भी सुन लो, किसके लिए अप्लाई होता है। तो अपन क्या कहते हैं, एप्लीकेबल फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ये यूज होता है बच्चा सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में। एंड बोरॉन, बोरॉन कहां यूज होता है, तो आपने नाम सुना होगा, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया है मैंने, बुलेट प्रूफ जैकेट मेकिंग में, बुलेट प्रूफ जैकेट मेकिंग में। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है उनको बनाने में बोरॉन को यूज किया जाता है, और उसको प्योर कहां से करते हैं, जोन रिफाइनिंग से। बच्चों अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है तो अपन क्या कहते हैं कि भैया वो प्रोटेक्शन बढ़िया देनी चाहिए। अगर गलती से कहीं पर इंप्यूरिटी है और उसी इंप्यूरिटी पर क्या है, स्ट्रेंथ कम है, और वहीं पर तुम्हें बुलेट लग गई, तो भैया तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रा प्योर फॉर्म को, अति शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, और वो मेथड कौन सा होता है, जोन रिफाइनिंग होता है। अगली बात सुनना, ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट, दिस मेथड, ध्यान से सुनना, दिस मेथड बेस्ड अपॉन, किस पर बेस्ड होता है, सुनना, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन नंबर 1 फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, पहला, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले आया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन, इस बार आया है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। भैया फ्रैक्शनल का मतलब होता है टुकड़ों में, क्या होता है, टुकड़ों में होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, टुकड़ों में वो क्रिस्टलाइज होगा। एंड फेज रूल मतलब अवस्था नियम पर, किस पर, अवस्था नियम पर। अब ये फेज रूल क्या होता है, अवस्था नियम क्या होता है, इसकी मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनते जाना। फेज रूल, अवस्था नियम जो है वो क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। भैया किसी भी बच्चे को कोई समस्या आए ना तो वो बता देना, किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या आए तो वो मेरे को बता देना भैया ना, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कि सर फेज रूल क्या होता है। ध्यान से सुनना, फेज रूल आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है वो सुनना। तो अपन क्या कहते हैं, फेज रूल की यहां पर बात कर लेते हैं, अवस्था नियम की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, देखो सर अपन क्या कहते हैं कि एक तो होता है सॉलिड और एक होता है मोल्टन। ध्यान से सुनना, एक तो है सॉलिड और एक क्या है, मोल्टन, ठीक है। अगर आपको कुछ इंप्यूरिटीज को डिजोल्व करना है, इंप्यूरिटीज को क्या करना है, डिजोल्व करना है, तो इंप्यूरिटी जो है वो किस में डिजोल्व ज्यादा होती है, सॉलिड में या मोल्टन में। तो यार सबको पता है सॉलिड में डिजोल्व क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता, लेकिन मोल्टन में डिजोल्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, फेज रूल कहते हैं, इसी को फेज रूल कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि हमारा फेज रूल हमसे क्या कहता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इंप्यूरिटीज, ध्यान से सुनना, इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल, impurities are more soluble in molten state, in molten state of metal, molten state of metal in comparison of solid state, in comparison of solid state of metal, solid state of metal, clear है, solid state of metal। क्या बोला बच्चा, क्या बोला, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोगों का फेज रूल क्या कहता है कि अशुद्धियां जो होती हैं, अशुद्धियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, आप लोगों की गलित धातु में ज्यादा डिजोल्व होती हैं, किसके कंपैरिजन में, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर आप लोगों की जो सॉलिड होती है, सॉलिड मेटल होती है, उसके कंपैरिजन में। क्लियर है, बहुत आसान सा पॉइंट आपके सामने है। अब सुनना अगली बात,
अब सुनना अगली बात, अपन क्या कहते हैं कि सर इंप्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड स्टेट। ये बात हमारे सामने आई है, ये बात हमारे सामने आई है। अब सुनना, अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास हमारा प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है उसकी मैं बात करता हूं। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक मेटल की रोड है। चलो मैं डायग्राम को ऐसे बना देता हूं। ये क्या है बेटा, एक मेटल की रोड है, ठीक है, ये रहा। ये आपने लिया हुआ है बेटा इम्प्योर मेटल, ठीक है, ये आपने इस तरीके का एक रोड ले रखा है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो है ना, ये क्या है, तो आपने कहा कि इम्प्योर मेटल। ध्यान से सुनते जाना भाई, इम्प्योर मेटल। इस पर कई टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर इस इम्प्योर मेटल में क्या यूज किया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एक हीटर को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, एक हीटर को यूज किया जाता है। वो हीटर क्या होता है, तो अपन कहते हैं इस टाइप का दिखता है। और ये कैसा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर हीटर। क्या होता है, सर्कुलर हीटर, गोलाकार हीटर होता है। हीटर के चलने का डायरेक्शन इधर होता है, हीटर के चलने का डायरेक्शन इधर होता है। क्लियर है। अपन क्या कहते हैं बच्चा, अपन क्या कहते हैं कि मान लो ये प्रोसेस ऐसा है, ये एक रोड है, यहां पर ये हीटर लगा है। बेटा जहां पर हीटर लगा होगा वो स्टेप, वो पॉइंट जो है उसका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एरिया स्लोली मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इंप्यूरिटीज जो है वो इसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं क्या करता हूं, इस हीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। हीटर आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट अब हीट करना स्टार्ट होगा, इसमें मोल्टन स्टार्ट होगा, मेटल मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और पीछे वाला जो है उसका टेम्परेचर क्या है, कम होना स्टार्ट होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं क्या है। पहले हीटर यहां पर था, ये वाला एरिया मेल्ट होता है, इंप्यूरिटीज यहां पर डिजोल्व हो जाती है। फिर मैं हीटर को आगे खिसका देता हूं, हीटर आगे खिसकेगा तो अब ये प्रोसेस, ये जगह जो है वो क्या होती है, हीट होना स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस, ये पॉइंट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ये पॉइंट जब मेल्ट होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इंप्यूरिटीज जो है वो इधर आएगी और इधर से इधर शिफ्ट होगी। ध्यान से सुनना, इधर से इधर शिफ्ट होगी। फिर क्या करते हैं, इस हीटर को और आगे ले जाते हैं। इंप्यूरिटीज जो हैं वो क्या करती है, अब और आगे खिसकना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि अब ये पॉइंट जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये सॉलिड होना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे हीटर आगे जाता है, आप लोगों की इंप्यूरिटीज जो है वो क्या होती जाती हैं, आगे चलती जाती हैं। इंप्यूरिटीज जो हैं वो आगे चलती जाती हैं। क्लियर है बात, सिंपल है, आसान है। क्या बोला, पहले हीटर यहां पर है, इंप्यूरिटी यहां पे रहेगी। जब हीटर यहां आ जाएगा तो ये मेल्ट होगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो हीटर के साथ इंप्यूरिटी जो है वो आगे चलती जाती हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हीटर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ हीटर, डायरेक्शन ऑफ हीटर, जिधर हीटर जाएगा इंप्यूरिटी उधर जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि यही डायरेक्शन किसका होगा, तो अपन क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंप्यूरिटीज, डायरेक्शन ऑफ इंप्यूरिटीज। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इंप्यूरिटीज के जाने का डायरेक्शन किधर होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि भैया जिधर हीटर जाता है उधर आपकी इंप्यूरिटीज क्या करती है, मूव ऑन करती है, जाती है, चलती है। तो जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, मेनी टाइम रिपीटेशन के बाद सारे के सारे इंप्यूरिटीज जो है वो कहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तो अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि सर आफ्टर मेनी रिपीटेशन, ध्यान से सुनना, क्या दिखा सकते हैं, आफ्टर मेनी रिपीटेशन, आफ्टर मेनी रिपीटेशन, बहुत सारे रिपीटेशन के बाद आप लोगों को क्या मिलता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, ये आप लोगों की मेटल आपको यहां पर मिल जाती है, आप लोगों की मेटल यहां पर मिल जाती है। और यहां पर जितना भी इंप्यूरिटीज है वो इंप्यूरिटीज इस एंड पर आकर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और यहां पर आपको इधर क्या मिलता है, तो आप क्या बोलते हो, प्योर मेटल। और यहां पर क्या मिलती है, तो आप क्या बोल देते हो कि सर यहां पर हमें इंप्यूरिटीज जो हैं वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अपन कहते हैं
हैं कि इंप्यूरिटी एक एंड पर आ जाती है, उसको हम नाइफ से कट करके हटा देते हैं और प्योर मेटल को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कौन सा होता है, जोन रिफाइनिंग होता है, जोन रिफाइनिंग होता है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, इधर वाला एंड और इधर वाले एंड की बात करता हूं तो अपन क्या कहते हैं कि ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, राइट होता है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइड में क्या करते हो आप लोग, चलते हो। लेफ्ट टू राइट साइड में आप लोग चलते हो, आपकी इंप्यूरिटी भी उधर ही चलती है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस होता है हमारा कौन सा, जोन रिफाइनिंग। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, जल्दी करें सर, जल्दी करें, बात को खत्म करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को बता दो कि सर क्या है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। हाँ भाई जल्दी बताएं सर, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, जल्दी बोले। स्क्रीनशॉट डन है, स्क्रीनशॉट डन है, बात क्लियर है सबको, हो गया। चलो अब देखना, अब अपन लोग क्या कहते हैं, अपन लोग क्या कहते हैं कि सर जैसे जैसे आपका हीटर चलता जाएगा, जैसे जैसे आप लोगों का हीटर चलता जाएगा, आप लोगों की इंप्यूरिटीज भी है वो उसी डायरेक्शन में चलती जाती है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जिस डायरेक्शन में हीटर चलेगा इंप्यूरिटी भी उसी डायरेक्शन में चलती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सर इंप्यूरिटीज माइग्रेट करती हैं हीटर के साथ, इंप्यूरिटीज माइग्रेट करती हैं हीटर के साथ, और जब हीटर के साथ माइग्रेट करती है, हीटर के साथ माइग्रेट करती है तो एक एंड पर जाकर, एक टर्मिनल पर जाकर कलेक्ट हो जाती है और उसको मेल्ट करके, उसको मोल्टन स्टेट में लाकर नाइफ से क्या कर देते हैं, कट करके हटा देते हैं। घर वाले नाइफ को नहीं रे, घर पे जो सब्जी बनाने वाला, सब्जी काटने वाला चाकू होता है उससे नहीं कटता, इंडस्ट्रियल नाइफ से अपन इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कट करके आपकी प्योर मेटल को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं और इसी प्रकार आपको अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ मेटल जो है वो क्या हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। ये कहानी किसकी होती है बेटा, तो अपन कहते हैं कि सर ये हमारे प्यूरिफिकेशन मेथड की कहानी होती है। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में 3 प्यूरिफिकेशन के मेथड पढ़ चुके हैं। बाकी प्यूरिफिकेशन के जो मेथड हैं, जो कई उसमें इंपॉर्टेंट भी है, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है, उनकी अपन बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूपलेशन क्या होता है, पॉलिंग मेथड क्या होता है, रिफाइनिंग में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, पेटिंशन क्या होता है, उन सब प्रोसेस की हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 बाय 1 बात करेंगे। क्लियर है। जैसे ही आप लोगों के रिफाइनिंग का प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा ब्लास्ट फर्नेस की। ब्लास्ट फर्नेस पर जेईई मेन में और आप लोगों के नीट में कई बार डाउट आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी ब्लास्ट फर्नेस को पूरे 2 पेज में समझा रखा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे एलिंगम डायग्राम को। एलिंगम डायग्राम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे चलता है। थर्मोडायनेमिक्स आजकल आप लोग पढ़ ही रहे हो तो आप लोगों को पढ़ने में कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा। क्लियर है। तो चलिएगा आज के लेक्चर को यहीं पर ओवर करते हैं और बाकी बात अपन लोग कल के लेक्चर में करते हैं। कोई डाउट है किसी को बेटा, कोई समस्या है किसी को, डाउट हो तो फटाफट बता दीजिएगा भाई, डाउट हो तो फटाफट से बता दीजिएगा। कोई समस्या किसी को, जल्दी बोलो भाई, समस्या किसी को नहीं? तो चलो भाई क्लास को ओवर करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। रुक जाए पर स्क्रीनशॉट लेना है।